हमीरपुर में एक ऐसी अनोखी शादी हुई है जो कि इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है, और ना ही सुर्खियां बटोर रही है बल्कि इस अनोखी शादी की हर तरफ चर्चा भी हो रही है, और लोग इस शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में भी शेयर कर रहे हैं और इस शादी की चर्चा करके आनंद उठा रहे हैं। दरअसल ये शादी थी ही ऐसी अनोखी कि हर कोई इस शादी की चर्चा किए बिना नहीं रह पा रहा है। दरअसल दूल्हा सेवानंद और दुल्हन विचित्र कुमारी की शादी थी, और इसमें दुल्हन का नाम ही सिर्फ विचित्र कुमारी नहीं बल्कि ये शादी ही अपने आप में विचित्र थी और अनोखी थी। दरअसल ये शादी किसी इंसानों की नहीं बल्कि दो पालतू कुत्ता और कुतिया की शादी थी, और ये दोनों कुत्ता और कुतिया इनके दोनों के मालिक हैं, वो दोनों ही संत हैं, और इन दोनों संतों ने मिलकर अपने पालतू सेवानंद और विचित्र कुमारी की शादी रचाई, और शादी ही नहीं रचाई बल्कि बारात लेकर गए और धूमधाम से बारात लेकर गए। इस सेवानंद की बारात में लगभग 200 से ज़्यादा बाराती पहुँचे और शादी का आनंद उठाया। वहीं पर शादी में बाकायदा डीजे और ढोल ताशे भी जमकर बजे, और बारातियों ने डीजे में जमकर थिरके और शादी को खूब एंजॉय किया, और वहीं पर शादी में बने तरह तरह के व्यंजनों का भी आनंद उठाया। और इस शादी की सबसे अनोखी बात ये रही कि इस शादी को पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज से इस शादी को किया गया, और इस शादी में दूल्हे को भी विशेष रूप से कपड़े बनवाए गए और दूल्हे को सजाया गया और उसको सेहरा भी बांधा गया, और वहीं पर दुल्हन विचित्र कुमारी को सोने के आभूषण चढ़ाए गए जिनको विचित्र कुमारी को पहनाया भी गया, और इसमें जयमाल भी हुआ और फेरे भी पड़े और साथ में विदाई भी हुई। तो आप भी इस शादी को पूरी तरह जानना चाहते हैं और इस अनोखी शादी की स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरा मामला बताएंगे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले की, और उसी हमीरपुर ज़िले का एक थाना है मुस्कुरा थाना, और उसी मुस्कुरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है छानी बांध, और उसी छानी बांध में एक महंत रहते हैं जो कि जूना अखाड़े से हैं, और श्री श्री 1008 संतोषानंद महाराज, और उन्होंने एक पालतू कुत्ता पाल रखा है, और इस पालतू कुत्ते की उन्होंने ऐसी धूमधाम से शादी रचाई कि हर तरफ चर्चा का विषय बन गया। दरअसल इन्होंने जो पालतू कुत्ता पाल रखा था वहीं पर मुसई मौजा गुहांड की एक संत हैं संतोषा मुनि जी, उन्होंने एक कुतिया पाल रखी थी, और इन दोनों संतों ने मिलकर सेवानंद और विचित्र कुमारी की शादी रचाई जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल संतोषानंद महाराज बताते हैं कि उन्होंने सेवानंद और विचित्र कुमारी की शादी आज से लगभग 1 साल पहले तय कर दी थी, क्योंकि अब दोनों की उम्र 1.5 वर्ष हो चुकी है, इसीलिए अब उनकी शादी भी कर रहे हैं, और फिर उनकी शादी की तारीख भी रखी जाती है, और शादी की तारीख होती है 11 जून 2025। अब शादी की तारीख भी रख चुकी थी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। वहीं पर संतोषानंद महाराज ने सेवानंद की शादी के बाकायदा कार्ड भी छपवाए और लोगों को निमंत्रण भी भेजा, और इस शादी में पूरे रस्म रिवाजों को ध्यान में रखते हुए मंडप भी गाड़ा गया और तेल और मायन भी मनाया गया, और वहीं पर फिर बुधवार को सेवानंद की बारात निकाली गई। बारात निकालने से पहले सेवानंद को पूरे गांव में घुमाया गया और हर धार्मिक स्थल पर मंदिरों पर ले जाया गया, और वहां पर पान बतासा भी चढ़ाया गया, और गांव के लोगों ने सेवानंद का तिलक करके स्वागत भी किया, और साथ साथ पूरे गांव के लोग बाराती भी बने हुए थे। वहीं पर संतोषानंद महाराज ने ये भी बताया कि बारात निकलने से 1 दिन पहले यानी कि 10 जून को भोज का भी इंतजाम किया गया था, और उस भोज में हजारों की संख्या में लोग आए, और छानी गांव के आसपास के भी लोग उस भोज में शामिल हुए, और तरह तरह के संतोषानंद महाराज ने व्यंजन भी बनवाए थे, जहां पर गांव के लोगों ने आकर व्यंजन का लुत्फ उठाया
और इस अनोखी शादी की चर्चा भी की। अब वहीं पर 11 जून को जब संतोषानंद महाराज सेवानंद की बारात लेकर निकले तो उसमें लगभग 200 से ज़्यादा बाराती थे और शादी में ढोल ताशे और डीजे वगैरह भी थे। और दूल्हे के लिए विशेष रूप से दूल्हे के कपड़े बनवाए गए थे, जो कि पीले रंग के कपड़े दूल्हे को पहनाए जाते हैं और पीले रंग का मौर भी सेवानंद के लिए बनवाया गया था। अब संतोषानंद महाराज अपने सेवानंद की बारात लेकर निकलते हैं और जैसे ही गोहांड के मुसई आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां पर बारातियों के स्वागत के लिए संतोषा मुनि पहले से ही तैयार थी। और जैसे ही सेवानंद मुसई आश्रम पहुंचते हैं तो सबसे पहले संतोषा मुनि जी सेवानंद का तिलक करके उनका सम्मान करते हैं और फिर वहीं पर उनका लगन भी चढ़ाया जाता है और डीजे के साथ में बाराती नाचते हुए आश्रम पहुंचते हैं और शादी को भरपूर एंजॉय करते हैं। और वहीं पर सेवानंद के मालिक महंत संतोषानंद महाराज को भी इस शादी में डांस करते और थिरकते देखा गया है। जब बारात आश्रम पहुंचती है तो फिर वहीं पर सेवानंद का टीका भी होता है और उसके बाद फिर बाराती नाच कूद करके खाना भी खाते हैं और फिर उसके बाद में जयमाल का भी प्रोग्राम होता है। और चढ़ावा में संतोषानंद महाराज ने दुल्हन विचित्र कुमारी को सोने के विशेष तरह के आभूषण यानी कि ज्वेलरी भी बनवाई थी, जो कि विचित्र कुमारी को चढ़ाया जाता है और पहनाया जाता है। इसके बाद में जयमाल होता है और जयमाल के बाद में सेवानंद और फिर विचित्र कुमारी के साथ फेरे भी लिए जाते हैं। और अगले दिन 12 जून को सेवानंद और विचित्र कुमारी की धूमधाम से विदाई होती है। वहीं पर संतोषा मुनि कहती हैं कि विचित्र कुमारी को मैंने बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है और ये मेरे परिवार का हिस्सा है, इसीलिए मैंने इसकी शादी भी रचाई। वहीं पर संतोषानंद महाराज का कहना है कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हमने सेवानंद को अपने बेटे की तरह पाला है और ये हमारे परिवार का हिस्सा है और हम दोनों संतों ने मिलकर इनकी शादी रचाई। बल्कि ये शादी एक संदेश देती है इंसानी रिश्तों को और पशु प्रेम का भी इससे संदेश जाता है। तो दोस्तों, ये थी सेवानंद और विचित्र कुमार की शादी की कहानी। ये शादी घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सेवानंद और विचित्र कुमारी की शादी की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप इस अनोखी शादी के बारे में क्या राय रखते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपना सुझाव भी देते रहा करिए। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।